सभी मित्रों को नमो नमः। मित्रों, आजकल परीक्षाओं का दौर चल रहा है। हमारे बहुत से साथी प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी में लगे हुए हैं। तो उन परीक्षाओं में बहुत सी ऐसी परीक्षाएं हैं जिनमें कि संस्कृत के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपके एग्जाम की तैयारी के लिए संस्कृत के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज के जो हमारे प्रश्न हैं वो MCQ होने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय प्रश्न होने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें संस्कृत सामान्य ज्ञान भी है और हम अलग अलग चैप्टर के हिसाब से, संस्कृत के अलग अलग चैप्टर के हिसाब से केवल दो प्रश्न आज के वीडियो में आपसे हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न होने वाला है वो व्याकरण भाग से होने वाला है, ग्रामर पोर्शन से होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 है, गच्छति इत्यस्य धातु का, जो गच्छति शब्द है ये कौन सी धातु का शब्द है, इसकी धातु बतानी है। आपके पास ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। गम धातु है, आपका क्री धातु है, दृश्य धातु है, खाद धातु है। तो इसमें जो सही उत्तर है मित्रों वो है गम धातु। हमारा जो दूसरा प्रश्न है, रामेण इत्यस्य लिंगम किम, रामेण जो शब्द है ये कौन से लिंग का शब्द है, कौन सा स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, या कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, या नपुंसक लिंग व पुल्लिंग दोनों प्रकार का है। तो इसका जो सही उत्तर है ये रामेण जो है राम शब्द से बना हुआ है, जो कि पुल्लिंग शब्द है। 2 प्रश्न हम शब्द रूप से लेंगे, शब्द रूपाणी। तो तीसरा प्रश्न है, कवयः इत्यस्य कति विभक्तयः, जो कवया शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति है, सप्त विभक्ति है, षट है, अष्ट है, कौन सी विभक्ति है, नव है। तो इसमें जो विभक्ति है मित्रों वो सप्त विभक्ति है, ए वाला इसका उत्तर सही होगा। प्रश्न संख्या 4 है, सीता शब्द से, सीता शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन बताना है, क्या होगा। तो सीता शब्द के षष्ठी विभक्ति का जो एक वचन होगा वो सीते होगा, सीता नाम होगा, सीताया होगा, या सीतायाम होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो सीताया, सी वाला सही होगा। अब प्रश्न देखते हैं धातु रूपाणी से। धातु रूपाणी जो प्रश्न संख्या 5 है, भवती इत्यस्य धातु का, तो भवती जो है उसका धातु कौन सी धातु है, भवती में कौन सी धातु है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास है, भू धातु, गम धातु, क्री धातु और स्मृ धातु। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भू धातु। प्रश्न संख्या 6 है, क्री धातु लोट लकारे प्रथम पुरुष एक वचन बताना है। क्री धातु का लोट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन कौन सा होगा। कुर्यात होगा, करोतु होगा, कृतवान होगा, या फिर करोमी होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है करोतु। 2 प्रश्न हमारे अलंकार से होंगे, फिगर ऑफ स्पीच अलंकार को बोलते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 है, नवनीतस्य का अलंकारा अस्ति, नवनीत में कौन सा अलंकार है। अलंकारों के ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, अनुप्रास, उपमा, यमक, रूपक। तो इसका जो सही उत्तर है मित्रों वो है उपमा, बी वाला सही होगा। प्रश्न संख्या 8 आता है, मकर केतु रीव इत्यत्र का अलंकार अस्ति, ये जो शब्द है मकर केतु मकर केतुर ईव, इसमें कौन सा, जब ईव शब्द आ गया तो इसमें सीधा उपमा अलंकार हो जाएगा। ईव जहां आएगा वहां पर क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार होगा। कुछ प्रश्न पूछते हैं हम सुभाषितानी से। तो 9वां हमारा प्रश्न है, असतो मा सद्गमय, ये सबने पढ़ा होगा, असतो मा सद्गमय इत्यस्य अर्थ का, इसका अर्थ क्या है, संस्कृत में अर्थ क्या है इसका, असतो मा सद्गमय का संस्कृत अर्थ क्या होगा। 4 विकल्प हमारे पास हैं। पहला है असत कर्म करोमि, दूसरा है असत अस्तु, तीसरा है असत तस्मात् गच्छतु,
और फिर असत मार्गात सत्यम मार्गम नए। तो ये जो चौथे वाला है वो इसका सही उत्तर है। असत मार्गात, असत्य मार्ग से, असत्य के मार्ग से सत्य मार्गम नए ले चलो, सत्य के मार्ग की ओर ले चलो। तो ये इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 10 है, विद्या अमृतम श्रुते इत्यस्य का अर्था। जो ये शब्द ये है इसका अर्थ क्या है? विद्या अमृतम श्रुते, क्या अर्थ है इसका? विद्या ज्ञानम प्राप्तुम शक्यते, विद्या जीवनम सफलम भवति, विद्या अमृतस्य पानम भवति, या विद्या मृतम जयति। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी वाला, विद्या जीवनम सफलम भवति, विद्या से जीवन सफल होता है। कुछ प्रश्न हम संस्कृत वाच्य से लेते हैं। तो प्रश्न 11 हमारा वाच्य से है, रामः सीताम पश्यति इत्यस्य कर्मणि वाच्यम रूपम लिखत। इसका कर्म वाच्य का रूप लिखना है। कौन से वाच्य का? कर्म वाच्य। आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा और संस्कृत में भी होता है। कर्म वाच्य का रूप इसका लिखना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, सीता रामेण पश्यति, रामेण सीता पश्यति, सीता रामम पश्यति, रामेण सीता पश्यते। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी वाला, रामेण सीता पश्यते। कुछ प्रश्न हम काव्य शास्त्र से ले लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 हमारा काव्य शास्त्र से है, कालिदास कति काव्यानि अत्र सिद्धानि। कालिदास ने कितने काव्य सिद्ध किए, कितने काव्य उनके हैं, उन्होंने कितने काव्यों की रचना की? तो उनके जो काव्य हैं 1 2 3 4, जो भी उत्तर इसमें दिया है 3 2 5 6, यानी कि त्रया द्व पंच षट। तो ये 60 वाला अंतिम वाला उत्तर सही हो जाएगा। सही उत्तर है 60। प्रश्न संख्या 13 है, रघुवंश महाकाव्य कति सर्गा संति। रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? सप्त, एकादश, अष्टादश, नवदश। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा अष्टादश। सही उत्तर हो जाएगा सी वाला, अष्टादश। प्रसिद्ध श्लोक से कुछ प्रश्न हैं। 14वां प्रश्न है, कर्मण्यवाधिकारसते। ये जो श्लोक आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, इति श्लोकः कस्य ग्रंथात् उद्धृत अस्ति। ये जो श्लोक है कौन से ग्रंथ से लिया गया है? कौन से ग्रंथ से ये लिया गया है? रामायण से, महाभारत से, मद् भगवद गीता से, या उपनिषद से? तो ये जो लिया गया है श्रीमद् भगवद गीता से ये लिया गया है, मद् भगवद गीता से। प्रश्न संख्या 15 आता है, गीता कस्य ग्रंथस्य अंश अस्ति। गीता कौन से ग्रंथ का अंश है? महाभारत का है, रामायण का है, वेद का है, या उपनिषद का है? कौन से ग्रंथ का है? तो ये गीता जो कौन से ग्रंथ से लिया गया है? महाभारत से लिया गया है। तो ए वाला सही हो जाएगा, महाभारत। प्रसिद्ध साहित्यकारों की अगर बात की जाए, प्रसिद्ध साहित्यकार, तो सबसे पहले प्रश्न आएगा कि रामायण से रचयिता का, रामायण का रचयिता कौन है? तो आपके सामने ये कुछ विकल्प होंगे, वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, भवभूति। तो रामायण के जो रचयिता हैं वो आदि कवि वाल्मीकि जी हैं। तो इसका ए वाला सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कालिदासस्य प्रसिद्ध नाटकम किम। कालिदास का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मृक्षकटिकम, उत्तर रामचरितम, या स्वप्नवासवदतम। ये वाला कौन से वाला है? उत्तर इसका जो सही है वो है ए वाला, अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास का प्रसिद्ध, सबसे प्रसिद्ध काव्य अगर नाटक है तो वह है अभिज्ञान शाकुंतलम। कुछ प्रश्न भारतीय दर्शनानी से पूछ लेते हैं, भारतीय दर्शन से पूछ लेते हैं। पहला प्रश्न आता है इसमें, योग सूत्राणी कस्य कृति अस्ति। योग सूत्राणी, जो योग सूत्र है वो किसकी कृति है, किसकी रचना है? यहाँ पर नाम दिए गए हैं, पतंजलि की रचना है, कपिल की है, गौतम की है, या जैमिनी की है? तो इसका जो सही उत्तर है
वो पतंजलि की होगा। अब प्रश्न आता है कि अद्वैत वेदांत कस्य दर्शनेन संबंधा अस्ति। जो अद्वैत वेदांत है उसका संबंध किसके दर्शन से है? शंकराचार्य के, रामानुजाचार्य के, या मध्वाचार्य के, या कपिल के? तो इसमें जो सही उत्तर है वो है शंकराचार्य के। संस्कृत इतिहास से कुछ प्रश्न ले लेते हैं, 2 प्रश्न इतिहास से। महाभारत ग्रंथे कति पर्वाणि सन्ति। महाभारत ग्रंथ में कितने पर्व हैं? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कितने पर्व हैं? उत्तर यहाँ पे 4 आपके सामने। 10 पर्व हैं, पंचदश 15 है, अष्टादश 18 है, 9 है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अष्टादश, मतलब 18 पर्व हैं उसमें। अब प्रश्न आता है गीता कति अध्याया विद्यन्ते। गीता में कितने अध्याय हैं? अष्टादश, पंचदश, 10 या फिर सप्त? कितने हैं? उत्तर वही हो जाएगा अष्टादश, 18 अध्याय हैं गीता में। पुराणों से भी 2 प्रश्न पूछ लेते हैं। प्रश्न है विष्णु पुराणे कथम प्रमुख देव वर्णित। विष्णु पुराण में कौन है जो प्रमुख देव हैं? तो प्रमुख देव कौन से हैं? यहाँ पर 4 विकल्प हैं। विष्णु है, शिव है, ब्रह्मा है, इंद्र है। क्योंकि विष्णु पुराण है तो विष्णु जी ही प्रमुख देव होंगे, तो विष्णु जी इसका उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है श्रीमद्भागवतम कस्य अवतारस्य कथा। जो श्रीमद्भागवत कथा है वो किसके अवतार की कथा है? वो राम के अवतार की है, कृष्ण के अवतार की है, बुद्ध के अवतार की है, या वामन अवतार की है? तो इसका जो सही उत्तर है वो बी वाला है, कृष्ण के अवतार की कथा है। धर्मशास्त्र से संबंधित प्रश्न है मनुस्मृति का धर्मशास्त्र से प्रकार अस्ति। मनुस्मृति जो है वो धर्मशास्त्र के कौन से प्रकार में आती है? न्याय शास्त्र में, धर्मशास्त्र में, योग शास्त्र में, या वेदांग में? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी वाला, धर्मशास्त्र में। प्रश्न देखिए अर्थशास्त्र से रचयिता का। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन हैं? चाणक्य हैं, वल्लभाचार्य हैं, व्यास हैं, या फिर शंकराचार्य जी हैं? तो इसके जो सही उत्तर होगा अर्थशास्त्र के रचयिता हैं चाणक्य जी। कुछ प्रश्न पुरातत्व से ले लेते हैं। प्रश्न है नालंदाया विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय नाम आपने सुना होगा कभी। नालंदा जो विश्वविद्यालय हुआ करता था कस्य काल से विद्यमान आसीत। किसके काल में विद्यमान था? 4 विकल्प आपके सामने हैं, मौर्य, गुप्त, मुगल, या पल्लव। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गुप्त, बी वाला, गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सांची स्तूप कस्य सम्राटः द्वारा निर्मिता। सांची का जो स्तूप है वो किस सम्राट के द्वारा निर्मित किया गया था, निर्मित कराया गया था? कौन से सम्राट थे? 4 सम्राट हमारे सामने यहाँ पे दिए हैं, अशोक, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और हर्ष। तो कौन से वो सम्राट थे? उन सम्राट का नाम था सम्राट अशोक। ए वाला इसका उत्तर हो जाएगा। 2 प्रश्न हम भाषा शास्त्र से ले लेते हैं। संसार से प्राचीनतम भाषा का। संसार की प्राचीन, सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो यहाँ पर भाषाओं के नाम दिए हैं संस्कृतम, तमिल, ग्रीक, लातिन। तो इसका जो सही उत्तर है मित्रों वो है अपनी संस्कृत भाषा दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाणिनि कस्य शास्त्र से प्रणेता अस्ति। पाणिनि जी जो हुए हैं, पाणिनि ऋषि, वो कौन से शास्त्र के प्रणेता थे? कौन सा शास्त्र उन्होंने प्रदान किया दुनिया को? तो कौन से शास्त्र के प्रणेता थे? वे आयुर्वेद के थे, व्याकरण के थे, ज्योतिष के थे, या छंद के थे? तो इसका जो सही उत्तर है मित्रों वो है व्याकरण, बी वाला। पाणिनि का जो व्याकरण शास्त्र है वो बहुत ही ज्यादा फेमस, प्रसिद्ध है। प्राचीन विज्ञान से कुछ प्रश्न हम ले लेते हैं। प्रश्न है चरक संहिता
कस्य विषय प्राचीन ग्रंथ। जो चरक संहिता जो ग्रंथ है वो किस विषय का प्राचीन ग्रंथ है। यहां पर आपके सामने विकल्प हैं चिकित्सा का, गणित का, ज्योतिष का या व्याकरण का। तो ये जो चरक संहिता है मित्रों, ये चिकित्सा का ग्रंथ है। ए वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यभट्ट प्रसिद्ध का आसित। आर्यभट्ट जो थे भारत के आर्यभट्ट, वो प्रसिद्ध कौन थे, वो प्रसिद्ध किस क्षेत्र में वो प्रसिद्ध थे। गणितज्ञ थे, चिकित्सक थे, ज्योतिष थे या कवि थे। तो वो जो प्रसिद्ध थे मित्रों वो थे गणितज्ञ। कुछ प्रश्न हम संप्रदाय से ले लेते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें है वेदांत दर्शनस्य संस्थापक का। वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन हैं। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य या वल्लभाचार्य। तो ये पहले भी शायद प्रश्न आया था। इसका उत्तर है शंकराचार्य। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है भक्ति वेदांत स्वामी। ये भक्ति वेदांत स्वामी जी हैं, ये कस्य संप्रदाय से आचार्य आसित। ये कौन से संप्रदाय के आचार्य थे, ये आपको बताना है। हमारे पास 4 विकल्प हैं, इस्कॉन, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज या सिख पंथ। किसके संस्थापक थे ये। तो इसका जो सही उत्तर है मित्रों वो है इस्कॉन। ये ए वाला सही है। इस इस्कॉन को आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो आपको पूरा डिटेल इसकी मिल जाएगी, इस्कॉन। तो इस प्रकार मित्रों आपकी परीक्षा की स्पेशल तैयारी के लिए मैंने यह स्पेशल वीडियो बनाया है और आगे भी इस तरह का मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो इस वीडियो को आप अच्छी तरह प्रश्नों का अभ्यास करें और अच्छे से परीक्षा में अंक प्राप्त करें। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।